नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की चल रही 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों का बृहस्पतिवार को एसडीएम खरखुदा संजय बिश्नोई ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों की जांच करने के साथ ही केंद्र अधीक्षकों को शांतिपूर्वक नकल रहित परीक्षा देने में कोताही न बरतने को कहा। एसडीएम संजय बिश्नोई ने बृहस्पतिवार को 10वीं कक्षा की सामाजिक विषय की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कहा कि नकल रहित परीक्षाएं करवाई जाएं, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। परीक्षा केंद्र के अंदर जहां शिक्षकों को ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाने के सख्त आदेश दिए गए हैं, वहीं बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होने से लेकर व्यवस्था का जायजा लेते हुए एसडीएम खरखुदा संजय बिश्नोई ने बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में मार्केट कमेटी खंड कृषि कार्यालय एफसीआई व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने इस दौरान स्पष्ट किया कि खरीद के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना मंडी में ना करना पड़े, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखने के साथ ही बिजली व पानी की भी पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से रहनी चाहिए। इसके साथ ही किसानों को गेट पास से लेकर खरीद से संबंधित किसी भी प्रकार के काम में परेशानी न उठानी पड़े, इसका भी संबंधित अधिकारी ख्याल रखें। बैठक में अनाज मंडी की चारदीवारी के गिरे होने के कारण आढ़तियों को ही हो रही परेशानी का मामला एसडीएम ने संज्ञान में आने पर इस समस्या का जल्द समाधान करने की भी उन्होंने कहा। बैठक में स्पष्ट किया गया कि सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार को एफसीआई द्वारा खरीद की जाएगी, जबकि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फूड सप्लाई द्वारा मंडी में गेहूं खरीदा जाएगा। एसडीएम संजय बिश्नोई ने बैठक में मौजूद मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र कुमार व खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर रविंद्र दहिया को गेहूं की खरीद की लगातार मॉनिटरिंग करनी व किसानों को परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इस दौरान खरीद एजेंसियों से मैनेजर शुभम, करमवीर, विनीत, विजय सिंह मौजूद रहे। पावर सप्लाई इंटरप्टेड। गेहूं के सीजन को लेकर बिजली निगम व दमकल विभाग की तरफ से सभी तैयारियां की जा रही हैं। बिजली निगम द्वारा सीजन शुरू होते ही दिन के समय ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बाधित रखी जाएगी, वहीं खेतों की सप्लाई पूरी तरह से बंद रखी जाएगी। क्योंकि बिजली की सप्लाई सुचारू रहती है तो इसमें आगजनी की घटना बढ़ जाती है और खेतों में आग लगने पर किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसलिए आगजनी की घटनाओं को देखते हुए विभाग ने 1 अप्रैल से सप्लाई बंद करने का फैसला लिया है। सिसाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेवारत संस्कृत अध्यापिका यशवंती देवी बृहस्पतिवार को अपनी 33 वर्षों की सरकारी सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गई। स्कूल की तरफ से एक विदाई समारोह का आयोजन कर स्टाफ सदस्यों ने उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ विदा किया। इस अवसर पर मंच संचालन करते हुए इतिहास प्राध्यापक जितेंद्र सैनी ने कहा कि अध्यापिका यशवंती देवी हमेशा से ही कड़ी मेहनत के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करती आई हैं। यही कारण है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चों में न केवल किताबी शिक्षा का समावेश हुआ, बल्कि संस्कारों में भी वे विद्यार्थी अन्य से श्रेष्ठ रहे। ऐसे में अन्य सभी शिक्षकों को भी चाहिए कि वह आज यशवंती देवी की विदाई पर उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने का काम करें। इस अवसर पर सेवानिवृत्त हो रही संस्कृत अध्यापिका यशवंती देवी ने बताया कि 12 दिसंबर 1988 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कवाली में उन्होंने संस्कृत अध्यापिका का पदभार संभाला था, जिसके बाद वह खंड के विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवाएं देती रही और अब 33 वर्ष से ज़्यादा की सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो रही हैं। प्राचार्य दर्शना देवी ने अध्यापिका की सेवानिवृत्ति पर उन्हें फूलमालाएं पहनाकर विदा किया। वहीं स्टाफ सदस्यों ने उपहार भेंट किए। इस दौरान पूर्व प्राचार्य यशवीर, मनीषा, जागृति, रामशरण, सुनील कुमार, सुनीता, रोशनी, सूरज प्रकाश, सुनील, पिंकी, लक्ष्मी व दयानंद मौजूद रहे। बिरला इंटरनेशनल स्कूल पूरी तरह इंग्लिश का एकमात्र विद्यालय, 7 एकड़ कैंपस, डिजिटल क्लासरूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, ज्योग्राफी, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब परिसर पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में, डांस अकेडमी व स्पोर्ट्स अकेडमी। क्षेत्र से होकर गुजरने वाली एनसीआर वाटर चैनल नहर में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। शव को नहर से निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में भिजवाया गया, जहां से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को स्वजनों के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना खुर्द निवासी 25 वर्षीय नीरज क्षेत्र से होकर गुजरने वाली एनसीआर वाटर चैनल नहर में बुधवार की शाम को ड्रेन नंबर 8 के पास नहा रहा था। इसी दौरान वह नहर के तेज बहाव में डूब गया। नीरज के स्वजनों व ग्रामीणों को जब इसका पता चला तो भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना पाकर थाना प्रभारी जसपाल सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नीरज की नहर में तलाश शुरू की गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद रात 10 बजे नीरज का शव नहर से बरामद हुआ, जिसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। बृहस्पतिवार को नीरज के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को स्वजनों के हवाले कर दिया गया।
शहर की 2 अलग अलग जगहों से चोर मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई, जिनकी शिकायत पुलिस को दी गई। दोनों ही शिकायतों में मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। पहले मामले में सोहटी निवासी सचिन का कहना है कि वह शहर की रोहतक मार्ग पर स्थित स्टील वर्क की दुकान पर काम करता है। रोजाना की तरह मंगलवार को वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर दुकान पर पहुंचा और साइड में मोटरसाइकिल खड़ी कर दुकान पर काम करने लगा। लेकिन शाम को जब वह काम खत्म कर घर जाने लगा तो पाया कि गली में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी है। दूसरे मामले में हसनगढ़ रोहतक निवासी तुनीराम का कहना है कि वह शहर के सावला मार्ग पर स्थित एक कंपनी में काम करता है, जहां पर वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर आया हुआ था। उसने कार्यालय के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की थी और अपना काम करने लगा, लेकिन जब वह लंच के समय बाहर आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। पुलिस ने दोनों ही मामलों में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैदपुर में दिल्ली मार्ग पर हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे दिल्ली पुलिस के एसआई नरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए खरगोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से घायल के स्वजनों ने उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। घायल की शिकायत पर सैदपुर चौकी पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिपली निवासी नरेश कुमार दिल्ली पुलिस में बतौर एसआई हाल समय में उचंदी बॉर्डर पर तैनात हैं, जो कि मंगलवार को अपनी ड्यूटी पर पूरी करके अपनी मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे। जब वह सैदपुर के पास पहुंचे तो सामने चल रही एक कैंटर चालक ने नरेश कुमार के कैंटर के साइड से गुजरने के दौरान उनकी तरफ ही कैंटर को मोड़ दिया। टक्कर लगने से नरेश कुमार मोटरसाइकिल सहित सड़क पर जा गिरे और कैंटर का टायर उनके पैरों के ऊपर से गुजर गया। गंभीर रूप से घायल एसआई नरेश कुमार को खरगोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, लेकिन स्वजन उन्हें दिल्ली के निजी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए ले गए। घायल की शिकायत पर सैदपुर चौकी पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। केएमपी केजीपी पर सभी अवैध कर तुरंत प्रभाव से बंद करवा आरोपियों की कराएं एफआईआर। अतिरिक्त उपायुक्त एनएचएआई व पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी सड़कों की रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट तुरंत करवाई जमा। ब्लैक स्पॉट स्थानों को करे चिन्हित, दुर्घटना रहित रोड के लिए करे हर संभव प्रयास। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत सभी एसडीएम करें स्कूलों की जांच। अतिरिक्त उपायुक्त शांतनु शर्मा ने रोड सेफ्टी व सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षात्मक बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। एडीसी ने कहा कि शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए सभी प्रकार के जरूरी कदम उठाए जाएं। इस विषय को लेकर नगर निगम विभाग के अधिकारियों ने अतिरिक्त उपायुक्त को सूचना दी कि शहर में रेहड़ी लगाने वाले लोगों के रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं और जल्द ही उन्हें शहर के स्थान चिन्हित कर उन्हें रेहड़ी लगाने के लिए स्थान आरक्षित कर दिए जाएंगे, ताकि वे सड़क पर रेहड़ी न लगाएं। अतिरिक्त उपायुक्त शर्मा ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां पर सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। ऐसे स्थानों को ब्लैक स्पॉट में श्रेणी में रखकर चिन्हित स्थानों पर हर प्रकार की सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए, ताकि वहां पर सड़क दुर्घटनाएं ना हो सके। साथ ही उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की भी पूर्ण अनुपालना करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों की बसों की जांच कर निर्धारित मानकों की पड़ताल करवाएं। अंडर एज वाहन चालकों के अधिकाधिक चालान के निर्देश भी दिए। अगर आप खरगोदा दिल्ली मार्ग पर नेक्स्ट सिटी में कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लाट खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9891701718। विभिन्न साइज के प्लांट्स व दुकानें उपलब्ध। Tulip Hospital, Sonipat, Department of Urology. We are excited to announce that a well-reputed senior doctor has joined us in Urology Department, Dr. Gaurav Singh Randhawa, लेप्रोस्कोपिक यूरो ऑन्को सर्जन। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।